दोस्तों एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करते हैं डिटेल्स में कि अगर आप इनसाइड दुबई सेल्स मार्केटिंग में आते हैं, सेल्स मार्केटिंग जैसे कि वो कुछ भी का हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का, किसी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी होती है और कैसे आपकी सैलरी पैकेज होती है और क्या क्या आपको टारगेट दिया जाता है और कैसे आप उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आज डिटेल्स में बात करते हैं। तो दोस्तों डिटेल्स मीन्स ये है कि जैसे हम अपने इंडिया में सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं तो वो अलग मेथड होता है, यहाँ का अलग मेथड होता है। यहाँ का अलग मेथड क्यों होता है कि यहाँ सारे फॉरेनर हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स को ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ सारे लोग फॉरेनर हैं। तो दूसरी बात, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं होता है, सब लोग जॉब करने, बिजनेस करने ही आए हैं। तो यहाँ किसी के पास टाइम नहीं होता है, बहुत मतलब टफ होता है सेल्स मार्केटिंग का काम। उसके बाद डिपेंड करता है आप किस चीज़ के सेल्स मार्केट में हैं। यहाँ प्रॉपर्टी सेल्स मार्केटिंग, क्रेडिट कार्ड सेल्स और ये कनेक्शन सेल्स, वाईफाई कनेक्शन और इन सब चीज़ों का सेल्स मार्केटिंग, किसी ऑनलाइन बिजनेस का सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी का सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर कितने अटेंड करने हैं और किस टाइप के कस्टमर अटेंड करने हैं। अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड सेल्स में हैं आप, तो डिपेंड करता है कंपनी का क्या टर्म एंड कंडीशन है कि जिनकी सैलरी 10,000 है उनको क्रेडिट कार्ड आप दे सकते हैं, या जिनकी सैलरी 5,000 है उनको क्रेडिट कार्ड आप दे सकते हैं। मिनिमम 5 ही होता है। तो वो टारगेट आपको अचीव करना रहता है। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम ये आती हैं कि अगर जिसकी सैलरी 4,500, 5,000, 6,000 है तो वो ऑलरेडी अपना अकाउंट किसी न किसी बैंक में खोल के रखता है, या उसकी कंपनी खुलवाती है VGA अकाउंट। तो बैंक उसको ऑलरेडी ऑफ़र कर रहा होता है क्रेडिट कार्ड के लिए, ये एक फैक्ट है। दूसरी फैक्ट है, अगर आप उसके पास जाते हैं या आप दिन भर में, मतलब एक टारगेट होता है इतने कस्टमर को विजिट करना है आपको, तो कई सारे ऑफिसों में और जगह, शॉप पे, हर जगह आप जाते हो तो डीमोटिवेशन लेवल ज़्यादा मिलता है इसमें। दूसरी बात, आप एक्सपर्ट, सबसे बात कम्युनिकेशन में होने चाहिए। कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स ये हैं कि सेल्स में जो कंपनियां होती हैं, कोई भी कंपनी, मैंने तो अभी एग्जांपल केवल क्रेडिट कार्ड का ही दिया है, लेकिन कोई भी कंपनी आप उठा लें सेल्स में, तो वो एक टारगेट रखती हैं कि इतने कस्टमर आपके अगर क्लोज होते हैं तो आपकी ये सैलरी है। इतने कस्टमर नहीं क्लोज होते हैं, सपोज दैट आपको 4,500 पे रखा गया दिरहम पे, तो उसने टारगेट कर दिया कि महीने के 20 कस्टमर क्लोज होने चाहिए। तो अगर महीने के 20 कस्टमर नहीं क्लोज होते हैं तो बेसिक पे एक रखेगा उस पर 1,500। तो ये डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद आप 30 प्लस करते हैं या 20 प्लस करते हैं तो उस पर इंसेंटिव भी देती है कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त भाई लोग सेल्स में अगर जॉब कर रहे हैं और इन दुबई आके करना चाह रहे हैं, और उनको बहुत आसानी से, अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा है तो उनको बहुत आसानी से मिल जाता है सेल्स का जॉब, तो वो जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या उसमें ध्यान देना चाहिए? तो सेल्स ज्वाइन करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान दे दें कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कितने लेवल पे है, उसकी शेयर प्राइस क्या है। ये चीज़ तो आप ध्यान दें, क्योंकि आप अगर उसमें टाइम दे रहे हो तो आपका फ्यूचर सोचो ना, अपना प्रेजेंट सिनेरियो मत सोचिए, आगे का सोचिए। आप ऐसी कंपनी पकड़िए जिसका एक्सपीरियंस, जिसका नाम अपने CV में मेंशन करें तो दूसरी कंपनी आगे वाली सोचे। तीसरी बात,
आपको ये 100% मान के चलना है कि केवल आपको खाने का, आने जाने का, रूम रेंट का खर्चा निकालना है। कम से कम 3 से 4 महीने घर पैसा नहीं भेज पाओगे, क्योंकि आप जब नए रहते हो तो लोगों से थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बात करने में, कितना भी एक्सपर्ट रहो आप। और कौन से लोकेशन पे कितने लोग मिलेंगे, कौन सा लोकेशन बेस्ट रहेगा, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, क्या नियम है क्या कानून है, ये सब समझने में और लोगों को समझने में, मेंटलिटी समझने में, बिजनेस समझने में आपको 3 से 4 महीना लग जाता है। तो 3 से 4 महीना आपको बेसिक पे में ही गुजारना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है सेल्स जॉब का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यूएई में टारगेट 100% आपको मिलता है। टारगेट अचीव करते हो तो उसके बाद आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है, हर चीज़ दिया जाता है। नहीं अचीव करते हो तो आपको बेसिक पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपको बेसिक पे दिया जाएगा। और आपके वर्क को रिव्यू किया जाएगा कि आपने कैसा वर्क कर रहे हैं, कस्टमर से क्या आपको दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ आप नहीं उसको वो कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। ये है सेल्स मार्केटिंग का जॉब। उम्मीद है सारी डिटेल्स मैं आपको समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।